केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर एम्स की ओर से रविवार को एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी। जी हां, आपको बता दें कि ये प्रेस रिलीज 11:30 बजे सुबह में जारी की गई थी, जिसमें कहा गया कि शाह को कोरोना की देखभाल के लिए 30 अगस्त को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। अस्पताल में छुट्टी के दौरान उन्हें सलाह दी गई थी कि वह पूरे मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल आए। वह उसी के तहत संसदीय सत्र के पहले 1-2 दिनों के लिए मेडिकल चेकअप कराने आए हैं। यह जानकारी एम्स की मीडिया एंड प्रोटोकॉल डिवीज़न की चेयरपर्सन की ओर से पत्र में दी गई है। जी हां, दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तबीयत शनिवार रात खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें देर रात करीब 11 बजे नई दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। जी हां, सूत्रों के हवाले से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि कोविड-19 से ठीक होने के बाद उन्हें सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं। जी हां, अस्पताल के एक सूत्र ने पत्रकारों से कहा, माना जा रहा है कि वह अस्पताल में रहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके जरिए उनके स्वास्थ्य पर लगातार नज़र रखी जा सकेगी। आपको बता दें कि शाह को एम्स अस्पताल के कार्डियो न्यूरो टावर में भर्ती कराया गया है। शाह ने इससे पहले 11 सितंबर को ही उन्होंने अहमदाबाद जिला और शहर में 222 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आपको बता दें कि वह इसके पहले खासा एक्टिव भी थे, लेकिन अभी खबर आ रही है कि उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है क्योंकि उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई। सांस लेने में उन्हें दिक्कत हो रही थी। हम दुआ करते हैं कि वो जल्द ठीक हो जाएं और अपने घर वापस चले जाएं। आप भी दुआ कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट टाइम भोजपुरिया से सुरभि की रिपोर्ट।